इस वीडियो में हम एक केस स्टडी पर बात करेंगे कि किस तरह से आप मार्केटिंग पर 1 रुपया भी लगाए बगैर आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर सेल्स जनरेट कर सकते हो बाय यूजिंग ओनली टू थिंग्स टुगेदर। नंबर 1, फाउंडर लेड मार्केटिंग, एंड सेकंड इज बाय पोस्टिंग यूजीसी ऑर्गेनिक कंटेंट। अब ये दोनों क्या है, इस पर हम आगे डिटेल में बात करते हैं। और इन दोनों स्ट्रेटजीज को फिनून फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। और इनका जो टिकटॉक क्रेज है वो भी मेरे सामने जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने आया, इवन कि आपको भी इसका ना पता हो, लेकिन इनकी जो सेल्स है वो लाखों में है और जो इनका केस स्टडी है इट्स वर्थ स्टडी। सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज फाउंडर लेड मार्केटिंग। ऐसी मार्केटिंग जिसमें ब्रांड का फेस उसका लोगो नहीं, उस ब्रांड ओनर का फेस हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम टेस्ला या एक्स जो कि जिसका पिछला नाम ट्विटर था, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे ज़हन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? इलॉन मस्क। अगर हम फेसबुक की बात करें तो मार्क जकरबर्ग। और आज के दौर में फाउंडर लेड मार्केटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसकी एक हेडलाइन है, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस हेडलाइन से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि 1% जो सक्सेसफुल लोग होते हैं स्पेशली ई कॉमर्स में, ओके वही लोग हैं जो कि फाउंडर लेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। और जब हम फनून फ्रेग्रेंसेस का टिकटॉक पेज एनालाइज करते हैं तो हमें वहाँ पर 3 चीज़ें मिलती हैं जो कि हो रही हैं। नंबर 1, पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से वहाँ पर कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, क्योंकि कस्टमर्स को वहाँ पर पता है कि वो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, फ्रेग्रेंसेस या परफ्यूम्स ले रहे हैं, वो किसी एक नॉर्मल टिकटॉक पेज या शॉपिफाई स्टोर से नहीं ले रहे, बल्कि वो उस शख्स से ले रहे हैं जो कि उस पेज पर आकर अपनी वीडियोस बना रहा है और जो कि बता रहा है कि ये उसका ब्रांड है। इस वजह से कस्टमर के माइंड में ये एक चीज़ डेवलप हो जाती है। उसी तरह से जैसे अगर आपने किसी से घर खरीदना है या कोई भी आप बड़ी प्रोडक्ट लेते हो जैसे गाड़ी लेते हो, तो हमेशा आपके ज़हन में सेल्समैन का चेहरा इसीलिए याद रहता है। और वो कंपनीज़ भी सेल्समैन को इसीलिए इम्पोर्टेंस देती हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पर आपके साथ एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना होता है। और इसी स्ट्रेटजी को फनून फ्रेग्रेंसेस बहुत केयरफुली यूज़ कर रहा है। नंबर 2 जो उनके पेज पर हो रहा है वो है एक ऑथेंटिसिटी डेवलप हो रही है। जब भी कस्टमर आके उनके पेज पर उनका कंटेंट देखता है तो बेसिकली वो उनका कंटेंट भी एक तरह की एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन लेट्स से अगर कस्टमर्स के सामने फेसबुक पर या टिकटॉक पर पेड ऐड आती है किसी परफ्यूम की, तो कस्टमर फौरी तौर पर उस ऐड को बाकी एड्स के साथ कंपेयर कर रहा होता है जो कि उसने पहले देखी होती है। तो इस तरह से वो एड्स के कंपैरिजन में लग जाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि जब कस्टमर पूरे ब्रांड का ऑर्गेनिक कंटेंट कंज्यूम करता है और साथ वो देखता है कि जो पर्सन ब्रांड का ओनर है, जब वो उसका कंटेंट कंज्यूम करता है तो क्योंकि वो ब्रांड ओनर एक ही है, उसकी कॉपी नहीं हो सकती, तो वहाँ से उस ब्रांड की ऑथेंटिसिटी डेवलप होती है उस ब्रांड ओनर के साथ। इस वजह से कस्टमर उसको किसी और चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। अगर उसने माइंड बना लिया कि वो उससे बाय करेगा, तो वो 100% उसी से बाय करेगा क्योंकि कंपेयर करने के लिए और कोई उसके पास ब्रांड मौजूद ही नहीं है। नंबर 3 जो इनके पेज पे जो कंटेंट है, वो एजुकेटेड बेस्ड है। तो इससे कस्टमर को ये लगता है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे, बल्कि वो एजुकेट हो रहे हैं और वो एजुकेशन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और साइकोलॉजिकली तौर पर ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो आप अपने ज़हन में हमेशा उसको उस फ़ेवर को रिटर्न करने का सोचते रहते हैं। और ये स्ट्रैटेजी बहुत बड़े-बड़े कॉफ़ी ब्रांड्स भी यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर स्टारबक्स आपको फ्री इंटरनेट, फ्री बैठने की जगह इसीलिए देता है, ताकि आपको साइकोलॉजिकली वो कन्विंस करे कि अगर वो आपको कोई चीज़ फ्री दे रहे हैं, तो इन द एंड आप भी उनकी फ़ेवर को रिटर्न करें बाय बाइंग देयर कॉफ़ी। और इवेंचुअली मे बी फर्स्ट डे नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर आप रेगुलरली वहाँ पर जाना शुरू कर देते हो, तो आप कॉफ़ी बाय कर ही लेते हैं। और इसी स्ट्रैटेजी को फिनोल फ्रेग्रेंसेस भी यूज़ कर रहे हैं बाय गिविंग द एजुकेशन फ्री डिफरेंट टॉपिक्स पर, फॉर एग्जांपल हाउ परफ्यूम्स आर मेड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि होती है जब आप अपने कस्टमर को अपना फेस डायरेक्ट दिखाते हो और कस्टमर को आप ये भी दिखाते हो कि उनकी प्रोडक्ट बनने से लेकर एंड डिलीवरी पॉइंट तक जब वो सारी चीज़ शूट करके अपने कंटेंट पर यह सारा प्रोसेस बता रहे होते हो, तो कस्टमर अपने आप को अपनी टीम में इंक्लूडेड कंसिडर करता है। इससे क्या होता है, अब लेट से अगर कोई ब्रांड जो कि मोस्टली होते हैं, जो कि बहुत अच्छा कंटेंट बना के ऐड दिखा रहे होते हैं और अपने आप को एक परफेक्ट ब्रांड शो कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और कस्टमर अपने आप को आपके ब्रांड में इंक्लूसिव फील नहीं करता। आप लोगों ने कितनी बार ये फील किया होगा कि जब आप ब्रांड से कोई चीज़ प्रोडक्ट बाय करते हो तो इट सीम्स लाइक अ फाइट, यू वर्सेस देम। और स्पेशली रिफंड के केसेस में ब्रांड से आपको जिससे आपने प्रोडक्ट ली होती है आपको उनसे लड़ना पड़ता है एंड इन रिटर्न डिफरेंट पॉलिसीज दिखाकर
वो आपका रिफंड एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते हैं। तो वो एक तरह की आपको लड़ाई लग रही होती है, यू वर्सेस देम। लेकिन जब कस्टमर आपका सारा प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक देखता है, सबसे पहले तो उसकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही बनती है जितना आप डिलीवर कर सकते हो। और कस्टमर क्योंकि आपको अपनी टीम में इंक्लूसिव फील करता है, तो वो आपके साथ एक एम्पैथी डेवलप करता है, और रादर देन कि वो आई वर्सेस यू फील करे, वो अस वर्सेस देम फील करना शुरू कर देता है। अस मतलब कि कस्टमर और आप, देम मतलब कि वो ब्रांड्स जो कि उनको ईज़िली रिफंड या उनकी पॉलिसीज़ कन्वीनिएंट नहीं होती, या वो ब्रांड्स जिनके साथ उनको वो फ़ील होता है कि वो वाक़ई उनसे लड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि कस्टमर्स के माइंड में डेवलप होता है जब वो आपकी ब्रांड का सारा प्रोसेस, बैक एंड प्रोसेस देखते हैं। इस चीज़ को मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े ब्रांड ने भी एक वक़्त में यूज़ किया था, जब वो अपना किचन हर वीक में एक दफ़ा सब पब्लिक के लिए ओपन रखते थे और लोगों को उसमें अलाउ करते थे कि वो आके देखें कि वो उनका बैक एंड प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। इस चीज़ को करने की सिर्फ रीज़न एक ही है कि कस्टमर के माइंड में आपके ब्रांड से रिलेटेड और ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ़नून की जो सीपीए कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो। अब सीपीए कॉस्ट क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है कस्टमर पर एक्विजिशन कॉस्ट। लेट्स से अगर आपने कोई भी नया कस्टमर एक्वायर करना, आप फेसबुक पर एड्स रन करते हो। लेट्स से अगर आपने $30 स्पेंड किया ऐड पर और आपके पास 10 कस्टमर आए हैं, तो जो आपकी सीपी है वो $3 है। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक कंटेंट अपलोड करते हो, तो जो आपकी सीपी है, जो कॉस्ट है, वो ज़ीरो होती है। इसकी वजह से आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो और अच्छे होते हैं। लेकिन फ़नून ने बहुत केयरफुली सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को चूज़ किया, और वो है टिकटॉक। उसके पीछे भी उनकी एक प्रॉपर रीज़न है, और ये है कि वो है टिकटॉक का एल्गोरिदम। जो टिकटॉक का एल्गोरिदम है वो ऑलमोस्ट हर वीडियो को 300 व्यूज़ या 300 नए लोगों को दिखा देता है। इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी, आप टिकटॉक एड्स या फेसबुक को दो कि वो 300 लोगों को आपकी एड्स दिखाए। टिकटॉक आपके लिए ऑर्गेनिकली फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता है। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ कि आप सारे प्लेटफॉर्म पर अपनी मार्केटिंग करो, जस्ट चूज़ वन राइट प्लेटफॉर्म और आप उस पे फुल टाइम फोकस करो अंटिल उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग डेवलप हो जाए। और अब आई वाज़ वाचिंग कि फ़नून फ्रेग्रेंसेस का इंस्टाग्राम पेज भी है, बट इनिशियली दे स्टार्टेड फ्रॉम टिकटॉक। अब इन सारी स्ट्रेटेजीज़ को एनालाइज़ करने के बाद आई थिंक यू आर वेरी स्मार्ट इनफ कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आप किस तरह से इनको अपने ई-कॉमर्स ब्रांड के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ई-कॉमर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में जानना है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरे कुछ और वीडियोज़ के लिंक मिल जाएँगे। आई हाइली सजेस्ट यू टू वॉच देम।